बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं फैसलाबाद के ठेकेदारों के 17 करोड़ के वाजिबात की अदम अदायगी का केस। डीजी एंटी करप्शन डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली समेत दीगर अफसरान अदालत पेश। हाई कोर्ट में केस की समाअत पर चीफ सेक्रेटरी चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान बरहम अदालत ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की गैर मशरूत माफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत का डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली पर इजहार बरहमी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी फैसलाबाद में शामिल तमाम अफसरान को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस का फंड्स रोकने पर एक्सियन मवासलात फैसलाबाद पर भी इजहार बरहमी। अदालत के एक्सियन मवासलात फैसलाबाद की फौरी तलबी और तबादले का हुक्म। डीजी एंटी करप्शन को एक्सियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म। अदालत ने कमेटी का दायरे इख्तियार और अफसरान के ओहदे की तफसीलात तलब कर ली। कमेटी में सियासी शख्सियत को शामिल करने के मुतालिक भी रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने केस की मजीद समाअत 29 जून तक मुलतवी कर दी हैं। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद के ठेकेदारों के 17 करोड़ के वाजिबात की अदम अदायगी का ये केस डीजी एंटी करप्शन डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली समेत दीगर अफसरान अदालत पेश। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की अनोखी मंतक। मरीजों की तादाद में इजाफे मगर फंड्स में कट लगा दिया गया। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल अद्वियात के फंड्स में 40 मिलियन से ज्यादा के फंड्स की कटौती कर दी। फैसलाबाद के अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलियात मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल चले जाएं तो सिर्फ चेकअप की सहूलत मिलती है, अद्वियात बाहर से लेनी पड़ती हैं। फंड में कमी की गई तो खमियाजा मरीजों को ही भुगतना पड़ेगा। हुकूमत ने फंड में कमी की है, उसकी वजह से अंदर से दवाइयाँ बिल्कुल नहीं मिल रही जी, समझते हैं, और कुछ मिलती हैं किसी को नहीं मिलती जी। लिहाजा हमारी अपील है कि फंड को बढ़ाया जाए और जो आवाम को सहूलियात है, अद्वियात की सहूलियात है, वो फराहम होनी चाहिए जी। फंड जो है ना, ये तो लाजमी है, ये तो जिनको लगता है उनको ही लगना चाहिए। और हमारी अपील है कि जो फंड में जो इजाफा है वो जल्द से जल्द जो मरीजों के लिए फराहम किया जाए। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का कहना है कि कोरोना के 22 अस्पतालों में मरीजों का रश कम हुआ, जिसके सबब फंड में कमी की गई। गुज़िश्ता साल 33 करोड़ से जायद का फंड जारी। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 4 मरीज जाँ बहक, मजीद 2 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। महकमा सेहत की 24 घंटे की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत आने का तनासुब सिफर रहा। ऐसे में मुतासरा अफराद की तादाद 21,657 हो गई। ऐसे में 69 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। और बैरून मुमालिक जाने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर। सऊदी अरब, खलीजी मुमालिक, यूरोपीय मुमालिक और कनाडा जाने वाले ओवरसीज की पाकिस्तानियों की सुनी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एस्ट्राजेनेका 10 लाख खुराकों का बंदोबस्त हो गया। 10 लाख डोज 27 जून को वफाकी हुकूमत को मौसूल होंगी। 8 और 29 जून को पंजाब हुकूमत को 4,50,000 डोज फराहम कर दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत को साइनोफार्म की 4 लाख डोज भी फराहम कर दी गई हैं। दूसरी जानिब चिन्योट के शहरियों में ब्लड प्रेशर का मर्ज बढ़ने लगा। अस्पताल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की रिपोर्ट में इंकशाफ। गैर महरी खाने ब्लड प्रेशर की बड़ी वजह बनने लगे। सिटी 41 ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट के अस्पताल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक हर चौथा शख्स ब्लड प्रेशर का मरीज निकला। डीएचक्यू अस्पताल चिन्योट के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हाफिज अनवार अहमद सदरा कहते हैं, गैर महरी खानों का इस्तेमाल, अदम बर्दाश्त और ज़हनी दबाव का होना ब्लड प्रेशर की बड़ी वजह है। नस्ल में पाई जाती है, वैसे ही जिस तरह दुनिया के कुछ खास खित्तों में पाई जाती है ब्लड प्रेशर की बीमारी, या फिर इसकी दूसरी वजूहात होती हैं जिनमें दिल की बीमारी, उसको फालिज का अटैक होना, गुर्दों की बीमारी होना, सिगरेट पीना। आपको बताएं कि बिजली के बिल अदा ना करने वाले प्राइवेट और सरकारी डिफॉल्टर्स हो जाएं होशियार। हफ्ता और इतवार को डेट डिफॉल्टर्स से रिकवरियों के लिए बड़ा ऑपरेशन होगा। फेस्को ऑपरेशन स्टाफ हफ्तावार छुट्टी के बजाय तमाम सर्कल से रिकवरियां करेगा। फेस्को हेडक्वार्टर ने बाकायदा अहकाम जारी कर दिए हैं। बात करते हैं अवैस अली से। जी अवैस। जी बिल्कुल, बिजली के बिल अदा करना होंगे और अब नहीं चलेगा कोई बहाना। बिजली के बिल अदा न करने वाले रनिंग डिफ़ाल्टर्स और डेड डिफ़ाल्टर्स हो जाएं होशियार। इसी वाले से हफ्ता और इतवार के रोज़ फेस्को मुलाजमीन को
छुट्टी नहीं होगी बल्कि डिफाल्टर्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन होगा। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर एसडीओ, एक्साइज और रेवेन्यू ऑफिसर्स की हफ्ता इतवार की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और फेस्को ऑपरेशनल स्टाफ को ये हदायत जारी की गई हैं कि डेड डिफाल्टर्स और रनिंग डिफाल्टर्स से रिकवरियां की जाएं और वो तमाम तर शहर के जो सरकारी अदारे हैं, जो प्राइवेट डिफाल्टर्स हैं जिनकी जानिब से अरसा दराज से बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे, उनसे रिकवरियों को यकीनी बनाया जाए। बिलों की अदम अदायगियों की सूरत में प्राइवेट और डेड डिफाल्टर्स के जो कनेक्शन हैं वो मुनक़िता किए जाएं। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि जून जो है वो रिकवरी और माली साल का आखिरी महीना है और इस महीने में किसी किस्म का जो रिलीफ है वो सार्फिन को फराहम नहीं किया जाएगा। जो डेड डिफाल्टर्स हैं, जो रनिंग डिफाल्टर्स हैं, उनसे किसी किस्म की कोई रायत नहीं की जाएगी। जो प्राइवेट और सरकारी डिफाल्टर्स की जानिब से अरसा दराज से बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे, जिससे रिकवरी महकमा की मुतासर हो रही है, उनको हफ्ता और इतवार के रोज उनसे बिलों की वसूलियों के लिए कमात जारी कर दी है। वैसली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। उधर फैसलाबाद में सीपीओ सुहेल चौधरी ने मातहत अमले की अपीलें निपटाने में गुज़िश्ता 5 बरस तैनात रहे। अफसरान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1.5 साल में 4333 एहलकारों की अपीलों पर फैसला सुनाया। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में सीपीओ सुहेल चौधरी ने मातहत अमले की अपीलें निपटाने में गुज़िश्ता 5 बरस तैनात रहे। अफसरान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1.5 साल में 4333 एहलकारों की अपीलों पर फैसला सुनाया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज की सुनी गई। लोकल गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग ब्रांच में एडजस्टमेंट करने की हिदायत जारी कर दी गई। आपको इस हवाले से आगाह करें कि ड्यूटियों पर बर वक्त मौजूद न होने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ऐसा कहा गया है। फैसलाबाद यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज की सुनी गई। लोकल गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग ब्रांच में एडजस्टमेंट करने की हिदायत जारी कर दी गई। ड्यूटियों पर बर वक्त मौजूद न होने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट खालिद जावेद का दौरा फैसलाबाद। जीपीओ में अमेज़न बुकिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आपको इस हवाले से आगाह करें कि डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट खालिद जावेद का दौरा फैसलाबाद जीपीओ में अमेज़न बुकिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अजमत जी। उमैर, आगाह कीजिएगा। डीजी पोस्टल सर्विसेज खालिद जावेद ने फैसलाबाद का दौरा किया है और इस हवाले से जीपीओ फैसलाबाद में बनने वाले अमेज़न बुकिंग सेंटर का इफ्तिताह किया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज खालिद जावेद साहब मौजूद हैं। सर, बिलाशुबा अमेज़न की सेलर लिस्ट में पाकिस्तान का आना और फिर पाकिस्तान पोस्ट को इसकी जो डिलीवरी की जिम्मेदारी मिलना बिलाशुबा एक बड़ा कारनामा है और आज फैसलाबाद में भी इसके बुकिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? अच्छा, पहले तो ये है कि देखें, अमेज़न एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ई कॉमर्स के एंगल से, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमें न सिर्फ ये कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए, बल्कि वैसे भी जो ई कॉमर्स की दुनिया है ना, इस वक्त अगर कोई सेक्टर, बिजनेस सेक्टर सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो वो ई कॉमर्स सेक्टर है। उसकी रीज़न ये है कि यूथ ऑल ओवर द वर्ल्ड वो वेरी कंफर्टेबल विद द कंप्यूटर, उसकी एप्लीकेशंस, उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस करना, और वो जितने ये इस वक्त जो पेमेंट मेथड्स हैं उसकी वजह से ये एक बड़ा एक्सप्लोडिंग बिजनेस है। पाकिस्तान में क्योंकि हम लोग कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ट्रेडिशनल मेल है उसको बहुत ज़्यादा जो स्टेट ऑफ द आर्ट करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हमें चाहिए थी, तो एक जनरल इम्प्रेशन ये मिलता है कि शायद उसमें कुछ हमें मसाइल भी आते हैं। लेकिन अमेज़न के हवाले से या ई कॉमर्स के हवाले से मैं जो एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ, एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, वो ये है कि हमने जो अमेज़न के वेयर हाउसेज तक या बिज़नेस से B2C, बिज़नेस से कस्टमर तक वो बाहर चीज़ें पहुंचाने के लिए एक बड़ा फूल प्रूफ बंदोबस्त किया हुआ है। वो हमारे पार्टनर्स के साथ, उसको हम EMS प्लस कहते हैं।
اور اس میں ہمارے جو یہ ہوں گے فیسیلیٹیشن سینٹر جیسے یہ فیصل آباد میں ہے. جی بہت شکریہ عمر عظمت، آپ آگاہ کر رہے تھے. دوسری جانب ایجوکیشن یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس میں الومنائی طلباء کے لیے پرنسپل سے ملاقات، بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ اور مستقبل کے مواقع پر بات چیت کی گئی. بات کرتے ہیں وکاس بیگ سے. جی وکاس. جی بالکل، ایجوکیشن یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس اور یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت جو ہے دونوں اداروں کے اشتراک سے جو ہے فیصل آباد ایجوکیشن یونیورسٹی کے اندر جو ہے یہ بچوں کے لیے فری انگلش لرننگ کورس کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں پاس آؤٹ ہونے والے بچے جو ہیں انہوں نے آج پرنسپل یونیورسٹی سے ملاقات کی ہے. اس حوالے سے ہم پرنسپل صاحب سے پوچھیں گے. ڈاکٹر عابد رشید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ بچے جس طرح سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں اور نئے بچے جو ہیں ان کے بھی دوبارہ سے اہتمام کیا جائے گا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ انگلش لینگویج جو ہے وہ کتنی ضروری ہے ان فیوچر جو ہے، چونکہ انٹرنیشنل لینگویج بھی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر جو ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے بزنس میں، اس میں یہ کس قدر جو ہے مددگار ثابت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری الومنائی کے ساتھ میٹنگ تھی. پچھلے بیچ کے اندر جو بچے انہوں نے یہ پروگرام کمپلیٹ کیا تھا ان کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن کی، جنہوں میں بچوں نے اپنا پریویس ایکسپیرینس شیئر کیا. کرنٹلی میجورٹی ان میں سے جو سوسائٹی کے اندر دے آر ڈوئنگ ویل. بہت سارے فری لانسنگ کے گروپس کو انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے. بڑی پازیٹیولی ایکٹیویٹی اپنی پرفارم کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر. میں بہت پر امید ہوں جو نئے بچے آئیں گے اس پروگرام کے اندر، یہ پروگرام ان کو کانفیڈنس بلڈنگ میں ہیلپ کرے گا اور وہ سوسائٹی کے اندر جا کے پازیٹیولی اپنا رول پلے کر سکیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹی کی جانب سے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے بالکل فری آف کاسٹ جو ہے یہ کورس کروایا گیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ فری آف کاسٹ میں بھی کچھ بچے جو ہیں ٹائم دے پاتے ہیں، کچھ بچے انگلش کورس کو ٹائم نہیں دے پاتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد کے نوجوان جو ہیں وہ بھی ولنگ ہیں اس پروگرام کے حوالے سے، اس انٹرنیشنل لینگویج کو کیری کرنے کے حوالے سے، اس کو سیکھنے کے حوالے سے؟ جی ہاں، یہ یو ایس اسٹیٹس کا اسپانسرڈ پروگرام ہے. لاہور میں بھی ہماری یونیورسٹی میں یہ پروگرام آفر ہو رہا ہے، یہاں فیصل آباد میں بھی ہم نے کیا ہے. سو ہم بہت آپٹمسٹک ہیں کہ فیصل آباد اور دوسرے جو اس کی ٹیریٹریز ہیں وہاں سے بچے آئیں گے، اس پروگرام کو جوائن کریں گے. تو کیونکہ یہ اسپانسرڈ پروگرام ہے تو جو ان کو بچوں کو فری آف کاسٹ نیٹ پرووائڈ کیا جائے گا، ان کے ٹیبس پرووائڈ کیے جائیں گے. اور بیکاز دس ٹائم وی آر فوکسنگ آن دی آن لائن سسٹمس، سو یہ جو بھی آن لائن سسٹم کے ایکسپینڈیچرس ہیں وہ اسی پروگرام کے تحت ان کی فنڈنگ کی جائے گی بچوں کو. تھینک یو سر. بالکل آپ نے بات سنی پرنسپل صاحب کی بھی، ان کا یہی کہنا ہے کہ انگلش لرننگ پروگرام کے تحت جو ہے بچے نہ صرف اپنی اسکل کو امپروو کر سکیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے کیریئر کاؤنسلنگ سے متعلق بات چیت ہوئی. وکاس بیگ اپڈیٹ کر رہے تھے. شکریہ. فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں سینئر نائب صدر ایوان صنعت و تجارت چودھری طلعت کی زیر صدارت 8 بازاروں کے تاجر رہنماؤں کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں بازاروں میں بڑھتے ہوئے پارکنگ کے مسائل پر گفتگو کی گئی. بات کرتے ہیں شراز بٹ سے. شراز بتائیے گا. فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں سینئر نائب صدر فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت چودھری طلعت کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں 8 بازاروں کے مختلف تاجر نمائندگان نے شرکت کی. اس موقع پر 8 بازاروں میں بے ہنگم ٹریفک، غیر قانونی پارکنگ اور اس کے ساتھ ساتھ پارکنگ کے مسائل کے اوپر گفتگو کی گئی. ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی رش جو ہے وہ بڑھنے لگا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال جو ہے بہتر ہوئی، لاک ڈاؤن ختم ہوا، بازار کھل گئے، کاروبار بحال ہو گئے. اس کے بعد سے جو ہے دوبارہ سے رش جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اور اس رش کو زیر نظر رکھتے ہوئے جو خصوصی طور پر پارکنگ کا اہتمام کس طریقے سے ہونا چاہیے، پارکنگ کے مسائل کو ایڈریس کیا گیا. اس موقع پر چودھری طلعت کا یہ کہنا تھا کہ کوشش کریں گے کہ تاجروں کی آواز جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ اور حکومت تک پہنچائی جائے. تاجر نمائندگان کا یہ کہنا تھا کہ 8 بازاروں کے اندر بے ہنگم ٹریفک کو دیکھتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ جو پارکنگ پلازا ہے اس کے لیے فائنل بجٹ کو اب اپروو کروا لیا جائے. اس موقع پر مختلف تاجروں نے پہلے بھی اور اب بھی دوبارہ سے آفرز دی ہیں کہ ہم پارکنگ پلازے پہ جتنا خرچہ آتا ہے اس کا 50% دینے کے لیے تیار ہیں، 50% گورنمنٹ دے. اس پلازے کو فوری طور پر مکمل کرنا انتہائی ناگزیر ہے. اور جگہ جگہ شہر کے اندر جو خود ساختہ پارکنگ سٹینڈز بنا لیے گئے ہیں لوگوں کی جانب سے، ان کو بھی ایڈریس کیا گیا، ان مسائل کے اوپر بھی بات کی گئی. اور چودھری طلعت کا کہنا تھا یہ بہت ضروری ہے کہ غیر قانونی پارکنگ مسائل پر بات چیت ہوئی. شراز شکریہ آپ کا.
चनियोट चनाब एम्पायर यूनियन के अहदेदारान का इजलास में बल्दिया मुलाजमीन के मुस्तकिल न होने, यूटिलिटी अलाउंस समेत टाइम स्केल न मिलने और दीगर सहूलियात की अदम दस्तियाबी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अहदेदारों ने हुकूमत से मुलाजमीन की मुस्तकिली समेत दीगर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। तफसीलात हमें बताएंगे अब्दुल कबीर। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चनाब एम्प्लॉय यूनियन के अहदेदारों का इजलास हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है, इसके साथ साथ वो मराहत नहीं फराहम की जा रही जो कि एक आम सरकारी मुलाजिम को दी जाती हैं। इस वजह से हमारे साथ मौजूद हैं सरपरस्त चनाब एम्प्लॉय यूनियन सैयद नूरुल हसन शाह साहब। सर बताइएगा कि चनाब एम्प्लॉय यूनियन के तमाम अहदेदारान हैं जो मुलाजमीन हैं, उन्हें जो वो सहूलियात फराहम नहीं की जाती जो कि एक आम सरकारी मुलाजमीन को दी जाती हैं, तो क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं? जी, हमारा हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चनियोट से मुतालबा है कि जो आर्जी मुलाजमीन है जो अरसा 10-15 साल से मुस्तकिल तौर पर शहर की सफाई सुथराई का काम करते हैं, उनको मुस्तकिल किया जाए और वो तमाम मराहत जो दीगर महकमा जात को और दीगर इदारों को मुलाजमीन को दी जाती हैं, टाइम स्केल है, ओवर टाइम है, और वो वसाइल तमाम तर मुहैया किए जाएँ जो उनकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। हिफाजती आलात फराहम किए जाएँ और सफाई सुथराई के लिए जो आलात हैं वो उनको मुहैया किया जाए ताकि ज़िला चनियोट के जो शहर है वो साफ़ सुथरा हो सके। बिल्कुल, जनाब एम्प्लॉय यूनियन के अहदेदारों का इजलास हुआ है, जिसमें देखा जाए तो मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आप होने वाले इजलास का अहवाल बता रहे थे। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक टोबा का तंजीमी इजलास हुआ, जिसमें डिविजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने खुसूसी शिरकत की। सितंबर तक जिला भर में तंजीम साजी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। शाहिद महमूद मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से आज जो है इजलास एहतमाम हुआ है, जिसमें डिवीजन सदर जो है वो आज खास तौर पर पहुंचे हैं तंजीम साजी और उसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ जो है लाहौर में होने वाले धमाके के हवाले से आज जो है उसकी पुरजोर मजम्मत की। इस वक्त में सर मौजूद भी उनसे बात भी करें। सर, किस तरह देखते हैं कि आज जो है तंजीम साजी और खसूसी तौर पर जो है इस हवाले से और गुज़िश्ता रोज़ जो होने वाले वाक़े के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक टोबा का महाना तंजीमी इजलास हुआ है। आज के इजलास में हमने तमाम ज़िम्मेदारान को टारगेट्स दे दिए गए हैं कि जो 6 सूबाई हल्के हैं 30 सितंबर तक वहाँ ज़िम्मेदारान और बॉडीज़ मुकम्मल की जाएंगी और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज के लिए जदोजहद कर रही है और हम ये समझते हैं कि ये निज़ाम ही हमारे मसाइल का हल पेश करता है। आज के इजलास में जो लाहौर बम धमाका हुआ है उसकी पुरजोर मजम्मत की गई है और हमने हुकूमत को इदारों को ये पैगाम दिया है कि हम मुत्तहिद हैं, अपनी हुकूमत रियासत इदारों के साथ खड़े हैं। ये बैरूनी हाथ हैं जो पाकिस्तान को मुआशी तौर का अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं, लेकिन हम कभी अपनी नाइतफाकियों की वजह से इस तरफ नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह हमारे शुहदा जो हैं उनका फैज़ान जारी है। पहले भी 60,000 से ज़्यादा लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और अमन कायम है और इंशाअल्लाह ये अमन सुबह क़यामत तक कायम दायम रहेगा। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी और अमन कायम रहेगा। शाहिद अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में थिएटर्स मालिकान और फनकारों की दुहाई, डीसी ऑफिस और आर्ट्स काउंसिल को हर ड्रामे के लिए टैक्स की मद में दिया जाने वाला 25,000 खत्म करने की दरख्वास्त। कोरोना की वजह से थिएटर्स में रश कम। फनकार एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन मोहम्मद ज़िशान ने डीसी मोहम्मद अली से एक्शन लेने की अपील कर दी। इसी पर बात करेंगे हनान बुखारी से। जी हनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फनकारों का ये कहना है कि ड्रामे तो शुरू कर दिए गए लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लोगों का रुझान थिएटर्स की तरफ उस तरह से अभी नहीं है जिस तरह से कोरोना वायरस से पहले था। थिएटर्स जो हैं वो इस वक्त बदहाली का शिकार हैं। उसकी साख को मजबूत करने के लिए फनकार लोगों को मदऊ कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट का ताउन भी इनका कहना है कि चाहिए। इंतजामिया को चाहिए कि 25,000 रुपया टैक्स जो कि टैक्स की मद में हर हफ्ते इनसे वसूल किया जाता है थिएटर से, वो फिलहाल कुछ अरसे के लिए छोड़ा जाए ताकि थिएटर्स की सूरत हाल बेहतर होने के बाद अगर उसे दोबारा भी चार्ज कर लिया जाता है तो इसमें कोई मसला जो है वो नहीं होगा। फनकार एसोसिएशन के हमारे साथ मोहम्मद ज़िशान जो कि वाइस चेयरमैन है मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। ज़िशान साहब, 25,000 रुपया किस लिए दिया जाता है और इंतजामिया जो है कोई ताउन की अपील नहीं की आपने उनसे? पहले तो हम गवर्नमेंट पंजाब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टैक्स की सूरत में काफ़ी रिलीफ दिया है फनकारों को और थिएटरों को। तो हमारा जो मुकामी आर्ट्स काउंसिल है वो 15,000 रुपया फ़ंड जो है वो हमसे फ़ीस के तौर पे डिलीवर ले रही हैं और उसके अलावा 10,000 रुपये डीसी फंड एक जा रहा है। तो टोटल 25,000 रुपया हर वीक का जो है हमें बैंक में जमा करवाना पड़ता है। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन मूव होती है। तो गुजारिश ये है कि जिस तरह के हालात जा रहे हैं, पब्लिक भी कम है, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं,
तो हमारी रिक्वेस्ट है हेड ऑफिस आर्ट्स काउंसिल और डीसी साहब से कि डीसी साहब का जो 10,000 रुपया फंड है उसको भी प्लीज मेहरबानी फरमा के खत्म किया टैक्स जाए। की मद में दिया जाने वाला 25,000 खत्म करने की दरखास्त की जा रही है। हनान बुखारी आप आगाह कर रहे थे। फिल वक्त इतना।